2700 भी ले जाए, 2800 भी ले जाए, पसंद आना चाहिए बस। और इस बार बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होगी तभी तो पसंद आएगा। अच्छा, ये जो 2700 रुपये बिक रहा है, ये कौन सा गेहूं बिक रहा है? ऐसा तो आज क्या हुआ है, गेहूं में कुछ तेजी देखने को मिल रही है? हाँ, थोड़ी सी तेजी है। तो नमस्कार जी भैया। नमस्ते साहब, तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है। तो आज क्या हुआ है, गेहूं में कुछ तेजी देखने को मिल रही है? हाँ, थोड़ी सी तेजी है आज भाई। तेजी आई है थोड़ी सी। अच्छा, आवक में देख रहा हूँ कल के हिसाब से थोड़ी कम हो गई है। और कम होगी, अच्छा, आज भी कम है और कल और कम होगी। ऐसे मतलब कल तो संडे है, कल तो खुलेगा ही नहीं बाजार, परसों कम होगी और ज्यादा। दिमाग में लोगों के भी ये चल रहा है कि थोड़ा सा महंगा हो, जैसे इन लोगों ने थोड़ा सा महंगा कर दिया था और जो है महंगा हो गया था, महंगा बिक रहा था किसानों को माल, तो उनके दिमागों में यही चीज है कि साहब दोबारा फिर महंगाई आएगी दोबारा लौट के आएगी। और आनी भी चाहिए, मेरे विचार से आनी भी चाहिए। अच्छा, पिछले जो 2025 में गेहूं जिस तरह से आया था उस तरह से इस बार नहीं आया। हाँ, ऐसा ना शुरू में इतने भाव नीचे डाउन हो गए थे, फिर किसानों को जिस तरह से कहीं 100-200 रुपये का 100-150 रुपये महंगे बिक रहे थे कहीं किसानों के, तो वहाँ किसानों ने जो है बेच दिए या किसानों ने अपने घर पे डाल दिए। तो इस चक्कर में मंडी में नहीं आ पाया, क्योंकि बहुत ज्यादा मंदा था, 2250 रुपये, लास्ट 2300 रुपये का भाव था, तो किसान कैसे बेच देता। लेकिन प्रधान जी, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं किसानों ने स्टॉक तो नहीं कर लिया, क्योंकि ना तो सरकारी केंद्रों पर गेहूं जा रहा है ना अन्य जगह जा रहा है। नहीं, किसानों के पास स्टॉक तो इतना नहीं है, पर हाँ पिछली साल की अपेक्षा इस बार जो है गेहूं किसानों ने ज्यादा रोका है। ज्यादा रोका है। पिछली बार तो शुरुआत में ही निकाल दिया था। हाँ। तो प्रधान जी, इस बार जो है किसानों ने ज्यादा रोक लिया है, पैदावार तो कमा रही है। मेरे विचार से नहीं, पैदावार तो कम है, थोड़ी सी बारिश के चक्कर में पैदावार कम हो गई है। बारिश से गेहूं भीगने के बाद हल्का हो गया, वजन में नहीं, पैदावार तो पूरी थी। जैसे बारिश से पहले जो गेहूं कटा था ना, वो 4 से ऊपर ही बैठा है, 4 कुंटल के बीघा से ऊपर ही बैठा है। उसके बाद जैसे ही बारिश हुई और गेहूं भीगने के बाद सूखा दोबारा से, तो उसका जो वजन कम हो गया। अच्छा, पिछली बार बोरियों में 58-800 की भर्ती हो जाती, 60 किलो गेहूं आता था। हाँ। इस बार 55 किलो की भर्ती हो रही, 5 किलो तो बोरियों में कम आ रहा है गेहूं। 5 किलो बोरी में कमा रहा हाँ। है, यानी आप बात करें तो लगभग 20 से 25 किलो प्रति बीघा में कम। ये हाँ बिल्कुल नहीं, मान लो के 4 कुंटल के हिसाब से बोरियां जो है वो यही 7 चौक 742 7 बोरियां भर जाती थी पिछली बार। हाँ। और इस बार जो है 5 किलो बोरी में कम हो गया, 35 किलो, यानी 35 किलो। 40 किलो कम आ रहा है, जो समझ लो 40 किलो 35-40 किलो कम हो गया। इतना कम हो गया। कम हो गया, ये केवल बारिश के कारण हुआ है और रेट में भी अंतर आ गया। रेट में भी अंतर आ गया, नहीं तो ये एमएसपी से ऊपर बिक रहा होता। बिल्कुल इस तरह से खरीदारी चल रही है। ये कंडीशन नहीं रहती, ये कंडीशन जो चल रही है ये कंडीशन नहीं रहती। इनका कुछ ये जो इस गेहूं को ले आते हैं मिल में, तो इसमें से कई प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग। हाँ। तो इसमें से कुछ ना कुछ तो कम हुआ है। जैसे एक बार मैंने किसी से पूछा था, भाई गेहूं का इतना मंदा क्यों है, कि इसमें पता नहीं यार क्या बता रहे थे, मुझे याद नहीं है इस बात के, जो है कि कई प्रोडक्ट बनाते हैं ये लोग जो है। यानी भैया गेहूं से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं इस समय। हाँ, तो उसमें कुछ कमी आ रही है, उसमें जो है कमी आ रही है उसमें। हाँ, इस चक्कर में ये कहते हैं लोग। अब बाकी जो वास्तविकता ये भी हकीकत भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्वालिटी खराब होने के बाद कुछ ना कुछ तो कमी आ ही जाती है। क्वालिटी तो डैमेज हुई है। हाँ, और इस बात को किसान भी समझ रहे हैं, क्योंकि कलर भी फीड हो गया है और इस वजन भी कम हो गया है, तो यानी क्वालिटी में दम नहीं है वो वाला। नहीं है। अच्छा, ये जो 2700 रुपये बिक रहा है, ये कौन सा गेहूं बिक रहा है? ऐसा तो ये खाने वालों के लिए, जैसे खाने के लिए लोगों को जरूरत पड़ती है, वो अपना स्टॉक कर लेते हैं इन दिनों में। हाँ। मतलब ये समझते हैं कि उसके बाद में गेहूं आएगा नहीं आएगा या महंगा हो जाएगा, लोगों के दिमाग में ये चीजें रहती हैं। हाँ। तो वो जो है, इसलिए ये लोगों को ज्ञान तो है नहीं किस भाव में बिक रहा है, तो हम लोग जैसे ही बता देते हैं उनको, उसी तरह से वो उसको जो ले जाते हैं। तो यानी जो खाने वाले लोग हैं उनको पसंद आ गया, तो रेट वाली कोई बात नहीं होती। रेट वाली कोई बात नहीं होती है। 2750 भी ले जाए, 2800 भी ले जाए, पसंद आना चाहिए बस। और इस बार बढ़िया होनी चाहिए, क्वालिटी बढ़िया होगी तभी तो पसंद आएगा। अच्छा, इस बार किसान ये भी डिमांड कर रहे हैं, बात भी हमसे फोन भी किया है कि भाई इतना अंतर कैसे आ रहा है, 400-500 रुपए का अंतर आ रहा है। ये हकीकत है, ये झूठ थोड़ी है। ये हकीकत है, ये झूठ थोड़ी है। इसका कोई कारण ही नहीं, मैंने बता दिया आपको। उन्हें जरूरत के हिसाब से उन्हें पसंद आ जाता है गेहूं और वो ले जाते हैं लोग। यानी क्वालिटी वाला गेहूं नहीं आ रहा है, क्वालिटी वाला गेहूं कमा रहा है, तो इसलिए तेज हाँ। बिक रहा है ये क्वालिटी वाला, जो बारिश से पहले वाला गेहूं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जैसे आज के भाव की बात कर रहे हैं, जो बिजौर वाला गेहूं आ रहा है उसका भाव क्या रहा है? 2440 रुपये बिका है वो। मील का रेट 2440 रुपये का रहा है। अच्छा, कुछ और उम्मीद है? मेरे ख्याल से कल 2450 रुपये कम से कम बिकना चाहिए। 2450 रुपए, यानी धीरे धीरे फिर दोबारा से हाँ, तेजी वही लौट पहुंच रही रहा है। है। हाँ हाँ, और ये हमारे किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर भी है कि धीरे धीरे दोबारा से तेजी लौटे, तो किसानों को भी कुछ बचे, कल 2450 बिकेगा। दिखेगा, उम्मीद लग रही है। लेकिन ये जो भाव एकदम टूटे, बात हो रही थी 2550 रुपए तक बिक सकता है, 25 यानी एमएसपी तक भी जा सकता है, लेकिन एकदम से भाव टूटे, कारण क्या रहा?
देखो ऐसा ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों को भी और इन लेबर वालों को भी, ये महसूस हो रहा था कि गेहूं कम आ रहा है और गेहूं जो है हमने स्टॉक नहीं कर पाए हम लोग जो है। तो इस चक्कर में इन्होंने ये भाव बढ़ाए और भाव बढ़ाने का एक रीजन ये भी रहा और दूसरा ये भी रहा कि अगर हम भाव बढ़ाएंगे तो जो जो किसानों के पास गेहूं रुका हुआ है वो मंडी में आएगा, मंडी में जल्दी से जल्दी आ हाँ। जाए और हम स्टॉक कर लें। इसीलिए एक दिन के लिए 2 दिन के लिए इन्हें तेजी दिखा दी। लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन जब वही- डाउन हुआ वही- तो आज फिर जो आवक कम हो गई। आज आवक कम है। अच्छा, कुछ व्यापारियों से बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि दिल्ली मंडी में जो है भाव डाउन नहीं, हो गए। दिल्ली मंडी हो या यहाँ की मंडी हो, मंडियां तो जैसी ही, सब में माल गेहूं या जो भी माल आता है वही आता ही है, तो सबके बेचारे जैसे ही रहते हैं। भाई व्यापारी वहाँ है, व्यापारी यहाँ है। नहीं, मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली से जो है भाव ना वहाँ कम है, भाव तो वही उसी पर डिपेंड रहता है, दिल्ली के भाव पर ही डिपेंड रहती है हर मंडी। हाँ। हर मंडी उसी के भाव पर रहती है, तो वहाँ कम तो होता ही है, भाव कम होने के बाद ही यहाँ कम होता है। लेकिन बहुत सारी मंडियों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ तो 2300 रुपये ही बिक रहा है। नहीं देखो वो कैसे है, मैं मान रहा हूँ अगर इस तरह चले जाइए, पूर्व साइड में चले जाइए, मैनपुरी टावर इधर साइड में जो है उधर वास्तव में रेट कम है, बहुत ज्यादा कम है। क्या ये दिल्ली से दूरी होने के कारण रहता हाँ है? हाँ, ऐसा? ये भी कारण है। भाड़ा वगैरह हाँ, सब हाँ, व्यापारी हाँ, जोड़ते होंगे। और थोड़ा इधर व्यापारी भी इधर व्यापारी कम है। कम है। हाँ अपने यहाँ पर तो व्यापारी हाँ, बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में। हाँ हाँ। और- भाई एनसीआर में आया था हमारा क्षेत्र, एनसीआर में इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। हाँ। क्योंकि यहाँ पर जो बैग आटे का 10 किलो वाला 230 रुपए 240 का मिलेगा, वो नोएडा गाजियाबाद में चले जाइए 270 280 का बिल्कुल, मिलेगा। हाँ। तो वो अंतर देखने को मिलेगा। सही बात। अच्छा, बात करें अब जो है सरसों जो आ रही है उसके सरसों का बढ़िया का भाव 63 रुपए का है। 63 रुपए सूखी हुई का। हाँ, और और सूखी आ रही है तो सूखी आ रही है। और पीली वाली सरसों की बात करें तो के लिए 7800 8000 रुपए तक का भाव है। 7800 8000 रुपए। अच्छा, और ये बाजरा वगैरह जो आता है बाहर 1800 सवा 1800 बिक रहा है। 1800 सवा 1800। अच्छा, धान आ रहा है नहीं आ रहा है? धान कहीं का देखने के लिए मिल जाता है, आ रहा है, एक आध ढेरी आई जाती है। यानी अभी भी अलीगढ़ मंडी में धान दर्शन दे रहा है। हाँ आ रहा है। तो भाव की बात करें तो क्या रहा है? 4500 रुपए 17-18 और 4344 रुपए 1509 बिक रही है। 1509। तो इस समय पर गेहूं जो धान जो है किसानों का के पास तो है नहीं, जो स्टॉक करने वाले या फिर बड़े किसानों के पास भी है। अब मानो ढेरी आती है तो किसानों की ढेरी आ रही है, व्यापारियों का माल नहीं आ रहा है इस तरह अच्छा, से। व्यापारियों का नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, जैसे पहले दूर दूर से धान आ रहा था वही तो नहीं? व्यापारियों को माल आ रहा नहीं, वो नहीं आ रहा। किसानों को माल किसी न किसी किसान पे कहीं ना कहीं पढ़ाई मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है, किसानों को ही माल आ रहा है। हाँ। अच्छा, बात करें ये जो आपके यहाँ मसूर दाल आती है। मसूर का भाव हमारे यहाँ, छोटी जो बारीक मसूर है देसी वाली, उसका 8000 रुपए का भाव है और मोटी मसूर का 6200 रुपए का भाव। 62 रुपए का भाव रहा। तो देखिए, अलीगढ़ मंडी से लगातार आपके लिए जानकारी आती रहती है। प्रधान जी, एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है, मोबाइल नंबर 9720612656। तो जानकारी के लिए आप हमें फॉलो जरूर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी वीडियो को शेयर भी कर दिया करें जिससे वीडियो अन्य किसानों तक पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।